तो क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इस चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 को मैंने सॉल्व करा दिया है अच्छे तरीके से, और प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो नई वाली एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करा रहा हूँ। अब आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर नई वाली एनसीईआरटी बुक मिलेगी तो कहाँ पर मिलेगी। मैंने आपको नई वाली एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ डाउनलोड करना बताया है। देखिए, आप बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने जा रहे हो तो आपका जो पेपर बनने वाला है वो नई वाली एनसीईआरटी बुक जो आपके 2023-24 की आई हुई इसी से आएगा। तो आप इसी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ डालिए, आपका मैथ का पेपर एकदम आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा। और आज हम जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 की विविध प्रश्नावली को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो विविध प्रश्नावली का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसका निर्देश आपका ये बताया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आप लोगों को देखिए, मैंने बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जब भी मान निकालना होगा तो सबसे पहले जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनकी मुख्य शाखा परिसर ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो जो विद्यार्थी पहली बार क्लास देख रहे हैं वो आगे की क्लासे जाके देख लें, मुख्य शाखा परिसर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले दूसरे सवाल को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको मुख्य शाखा परिसर आएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे में आपका 6 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाओ कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर होता है, तो आपने अगर डायरेक्ट आंसर लिख दिया 13 पाई बटे 6 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, जो मुख्य शाखा परिसर होता है, वो बंद अंतराल के अंतर्गत 0 से पाई होता है। मतलब जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के मध्य होती है, उसमें 0 और पाई भी शामिल होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सुव्यवस्थित करना है, इस तरीके से इसको व्यवस्थित करना है कि इसके और इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे ऐसे, कॉस इनवर्स बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, कॉस 13 पाई बटे 6 को तो भाग कीजिए। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई और प्लस का पाई बाई 6। क्या नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। क्यों? अब यहाँ पर आगे ध्यान से देखिएगा, ये 2 पाई का मतलब क्या है 360। हमने कहा था 360 और 180 कभी बदलता नहीं, एक अच्छा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भैया कॉस इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा, देखिए 360 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। 360 प्लस गए हैं मतलब पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा। और पाई बाई कितना हो जाएगा थीटा के स्थान पर पाई बाई 6, क्योंकि कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक, थीटा के स्थान पर पाई बाई 6। अब सूत्र लगा दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर होता है, आ गया पाई बाई 6। ये वैल्यू आप देख लीजिए, जो कॉस इनवर्स की रेंज थी 0 से पाई, उसके बीच में आपकी आ रही है। ठीक है, तो ये आंसर आपका 100% सही माना जाएगा। इसी तरीके से अगर tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब हम tan इनवर्स tan थीटा लगा देंगे और थीटा के स्थान पर देखेंगे तो 7 पाई बाई 6 है। क्या 7 पाई बाई 6 जो है वो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर के अंतर्गत आता है? तो मुख्य शाखा परिसर जो होती है tan इनवर्स की वो खुले अंतराल के अंतर्गत -π/2 से π/2 होती है। मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए tan इनवर्स की वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। क्या यह वैल्यू है -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में? तो आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 गुणे पाई का मतलब 180/6, 6 से काटोगे 6 × 18 30, और 30 का गुणा 7 से करोगे 210। 210 क्या -90 और 90 डिग्री के बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो आप अगर डायरेक्ट इसे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करोगे, इसलिए मैंने कह दिया मुख्य शाखा परिसर होना ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप इस तरीके से तोड़ोगे कि उसके मुख्य शाखा परिसर के अंतर्गत आना चाहिए। तो तोड़ने के लिए आप क्या करोगे भैया, tan इनवर्स, और तोड़ने में कोई मेहनत करनी ही नहीं, केवल भाग कर दो बस। 6 को 7 पाई से अगर भाग करोगे तो एक बार जाएगा, तो एक बार मतलब पाई, और प्लस अगर पाई बाई 6 लिख दीजिए। तो इसका मतलब यही, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। 7 पाई बाई 6 लिखो, चाहे पाई प्लस पाई बाई 6 लिखो, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जो लाना है आपको। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए tan 180 प्लस थीटा लिखा है। देखिए 180 कभी चेंज नहीं होता, मतलब tan का tan ही रहेगा, तो मैंने tan का tan लिख दिया। 180 प्लस का मतलब तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में भैया tan और cot ही पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, थीटा के स्थान पर पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिख देंगे। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर पाई बाई 6। अब देखो क्या ये tan इनवर्स की रेंज में आ रहा, तो आप कहोगे जी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की ही वैल्यू पाई बाई 6 होती है।
पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका -90 से 90 डिग्री के बीच में ही पड़ रहा है, तो ये आपका इसका आंसर 100% सही होगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे के क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म पर आधारित क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए भाई, बिल्कुल भी आप जो है इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए, क्लास में आपकी बहुत ज़्यादा लंबी इसीलिए नहीं रखता हूँ कि आप पूरी क्लास को अंत तक देखें, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रश्न जो आए हैं इसमें बताया गया कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स कितना है आपका 3/5 बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, बराबर आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 24/7। ठीक, देखिए इन क्वेश्चनों में कोई विशेष आपका नॉलेज नहीं होना जरूरी है, तब भी काम चल जाएगा। बस आपको क्या करना है भैया, आपको फार्मूले जो मैंने आपको बताया वो आने चाहिए। ठीक है, या तो फिर आपको बहुत डिटेल से हल करना पड़ेगा, जैसे आपको 2 sin इनवर्स को इसके पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर LHS लेकर आप सॉल्व करते हैं, देखिए RHS से भी इसे LHS लाया जा सकता है, लेकिन बेटर यही रहेगा कि यहाँ पर LHS से आप RHS सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 को लोगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि भैया 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है sin इनवर्स x, ठीक है, sin इनवर्स 2x इंटू में √1 - x²। यही तो फार्मूला बताया था। इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर x के स्थान पर 3/5 रखना है, तो ये आपका हो जाएगा sin इनवर्स 2 × 3/5 और √1 - 3/5 का स्क्वायर। तो चलिए 3/5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 9/25 आएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा sin इनवर्स 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/5। इसे सॉल्व करो, 25 × 25, 25 से 9 हो जाएगा 16, √16/25 आएगा। सॉल्व करना सभी लोग जानते हो भैया, sin इनवर्स 6/5 और 16 का √4 और 25 का √5। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो गया sin इनवर्स 6 चौक 24 और बटे में 50 कितना हो जाएगा 25। आपको जो आंसर लाना है वो भैया tan के पदों में लाना है, और आपको ये भी सूत्र पता है कि जो sin इनवर्स x होता है, अब आप फार्मूला लगा सकते हो, चूँकि हम जानते हैं sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x अपान में √1 - x²। ये भी फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, और नहीं जानते हो तो आप sin इनवर्स 24/25 बराबर थीटा मान करके tan के पदों में वैल्यू निकाल लो, चाहे इतना तिकड़म करो आप। हमारे समझ से तो यही सही है, बेटर, ठीक है ना। फार्मूला आते होंगे तो आपको एग्जाम में भी काम देंगे, ठीक है, ये फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। बस फर्क इतना है कि x के स्थान पर 24/25 रखो, 24/25 अपान में √1 - 24/25 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, √1 - x²। ये आपका हो जाएगा भैया tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 24/25। इसे सॉल्व करो, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, तो ये हो जाएगा 625 एकम 625, 625 से आप 576 घटा के देख लो 49 बचेगा, मतलब अंडर रूट के अंदर आपका 49 बचेगा और बट्टे में बचेगा 625। इसे सॉल्व करना रह गया, बाकी कुछ नहीं रह गया इसमें, बस कैलकुलेशन है, बस 24/25। कैलकुलेशन आपका जितना तेज रहेगा उतना ही सवाल समझ में आएगा। 49 का अंडर रूट भैया 7 होता है और 625 का अंडर रूट 25 होता है। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आपका बच गया 24 और बटे में बच गया 7, जो कि आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन वो कितने ज़्यादा आसान है कि नहीं आसान। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम बिना समय को लॉस किए हुए, भैया समय हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है, आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी को कोई दुविधा होती, मान लीजिए कोई कम स्पीड से पढ़ना चाह रहा है, तो वो आप क्या करें, वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख ले, कहीं पर कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो, ठीक है ना। बाकी ये सवाल मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 8 बटे कितना दिया गया है 17 और प्लस का आपको दिया गया साइन इनवर्स 3/5 दिया गया है, और सिद्ध करना है tan के पदों में। क्या सिद्ध करना है, tan इनवर्स 77/36, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आप यहाँ पर LHS लेकर चलोगे, RHS आपका बढ़िया आसानी से आ जाएगा। तो आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी है, तो आपका हो गया साइन इनवर्स 8/17
प्लस आपका है साइन इनवर्स 3/5। मैंने अभी हाल ही में आपको इसके पहले 1-2 लेक्चर में बताया हुआ है कि जो साइन इनवर्स x प्लस, जब मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म बताए थे तो ये फार्मूला बताया था। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x√1 - y² प्लस y√1 - x²। ये आपका होता है फार्मूला। इसी फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए बस, x के स्थान पर 8/17 और y के स्थान पर 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, x के स्थान पर 8/17 √1 - y²। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहाँ पर काम करेंगे, अदरवाइज सवाल व्हाइट बोर्ड पर लगा रहे हैं भैया, रफ कॉपी पर नहीं लगा रहे हैं। कुछ मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए y², इसका स्क्वायर करना है क्योंकि x के स्थान पर, ये y के स्थान पर 3/5 का स्क्वायर करेंगे 9/25 हो जाएगा, प्लस y मतलब 3/5 √1 - x² मतलब 8/17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। इतना काम तो भैया हमें डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, हम नहीं कहते कि आप डायरेक्ट कीजिएगा। 8/17 यहाँ पर देखिए, तो 25 एकम 25, 25 से आपका 9 हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है तो आप कहोगे 4 होता है, और 25 का अंडर रूट कितना होता है आप कहोगे 5 होता है। प्लस यहाँ पर देखिए 3/5 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे 289 एकम 289, 289 से आप 64 घटा के देख लीजिए आपका कितना बचेगा। घटा के देखिए भाई, 289 से 64, 289 से आपको 64 घटाना है, 5 बच जाएगा, 9 से 4 गया, 28 से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 22। ठीक है, 225 बच जाएगा। और 225 का अंडर रूट कितना होता है तो आप कहोगे 15, और 289 का अंडर रूट कितना होता है तो आप कहोगे 17। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा भैया साइन इनवर्स। देखिए 17 × 5, हर में दोनों भिन्नों के हर में 17 × 5 है, आप ले लो 17 × 5। 8 चौका आपका 32 हो जाएगा, और 15 × 45, 45 और 32 जोड़ लो, 5 2 7। ठीक है, और 4 3 7, 77 आपका इतना आ जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना, दोनों भिन्नों का हर सेम है, 17 × 5 चाहे 17 × 50, 17 × 5 बराबर 85 लिख लो, और बाकी 8 चौक 32 और तीनों 15 × 45, 45 और 32 जोड़ोगे 77 आ जाएगा। ये साइन इनवर्स के पदों में वैल्यू आई है, साइन इनवर्स 77 में 17 बचे कितना 85। अब आपको लाना किसके पदों में, तो आप कहोगे सर जी हमको tan इनवर्स 77/36 मतलब tan के पदों में लाना है। तो अब आप कहोगे कि साइन इनवर्स x का tan इनवर्स x के पदों में कौन सा फार्मूला होता है। तो अभी इसी सवाल में बताया भैया, जो मैं हमने आपको ये मैं रफ कर रहा हूँ ना, अभी इसी सवाल में बताया कि साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x अपान में √1 - x²। आप पुनः लिखोगे, चूंकि अभी मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स x के पदों में क्या होता है, tan इनवर्स x अपान में √1 - x²। हो सकता है कोई विद्यार्थी हमारे पास कमेंट करे कि सर अगर ये फार्मूला न लगाएं तो क्या सवाल लग जाएगा। जी बिल्कुल लग जाएगा। आपको यहाँ पर साइन इनवर्स 77/85 को थीटा के बराबर मानना है, साइन थीटा बराबर 77/85 आ जाएगा। आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, और उस समकोण त्रिभुज से क्या कर लीजिएगा, देखिए लंब आधार यहाँ पता है, कड़े निकाल लीजिएगा। उसके बाद तुम चाहे tan थीटा का मान निकालो, चाहे cot थीटा का मान निकालो, चाहे जिसके पदों में निकाल लो। ठीक, लेकिन वो तिगड़म करने से अच्छा है कि आप ये कीजिए, क्योंकि आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व कर रहे हो, आप कक्षा 10 में नहीं हो। ठीक है, तो फार्मूले का प्रयोग कीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, x के स्थान पर वैल्यू आ गई है 77/85, अपान में आ जाइए √1 - 77/85 का आपको करना है स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 77/85। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ सिद्ध करना 77/36, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 85/36। ठीक है ना, 85/36, 85 का स्क्वायर से 77 का स्क्वायर घटाओगे तो 36 का अंडर रूट, जो भी अंडर रूट आएगा वो 36 का आएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, और ये tan इनवर्स 77/36 मिल जाएगा भैया, जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दिया भैया क्योंकि कैलकुलेशन करने का समय नहीं, आप कर लीजिएगा 77 का स्क्वायर बटे 85 का स्क्वायर, 85 के स्क्वायर से 77 का स्क्वायर घटाइएगा, जो आएगा उसका अंडर रूट 36 होगा, और 85 का स्क्वायर है यहाँ पर चूंकि, तो 85 तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 85 ही रहेगा। ठीक है, और नीचे वाला ऊपर जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया, 77/36 आ गया। समझदार हो आप लोग भैया, कक्षा 12 में हो ना, इतना कैलकुलेशन तो समझ ही सकते हो ना।
इतना तेज़ी के साथ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं कि सर जी आप तो बहुत तेज़ी के साथ पढ़ाते हैं ना। मैं आपको तेज़ी के साथ नहीं पढ़ाता हूँ भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को भैया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी टाइप का है। आप सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कुछ अलग नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन है और सूत्र है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर आपको सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 33/65। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थी सॉल्व कर लेंगे, केवल हिंट देना है आप सभी को बस। देखिए मैंने आपको चलते चलते एक फार्मूला बताया था कि भैया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है, ना पता होगा तो लिख लेना। कॉस इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स होता है एक्स वाई, यहाँ प्लस हो गया तो इसका विपरीत चिन्ह लगेगा √1 - x² और √1 - y²। ठीक, अब x के स्थान पर आपको 4/5 रखना, y के स्थान पर 12/13। बस जो आपको प्रूव करना वो आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई मतलब 4/5 और गुणे में 12/13 और माइनस √1 - x² मतलब 4/5 का स्क्वायर 16/25 √1 - y² मतलब 12/13 का स्क्वायर 144/169। अब इतना आपको कैलकुलेशन करना है और आपको कॉस इनवर्स 33/65 सिद्ध करना है। ये आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कुछ आप लोग भी सॉल्व करो, आपके अंदर के भी थोड़ा बुद्धि बढ़े, क्योंकि आप अगर देखते रहोगे, देख देख के काम चलेगा तो फिर मैथमेटिक्स नहीं आएगी। अब सरल वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग टाइप का नहीं है। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए मैं आपका सॉल्यूशन मास्टर नहीं हूँ कि मैं एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक, मैं आपका गाइडनर हूँ, मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको रास्ते पर चलना है, उसके बाद बढ़िया टॉपर बनना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? स्वावलंबी बनने की कोशिश कीजिए। आपको ये चीज़ इसके बराबर प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर आपको आंसर लाना साइन इनवर्स के पदों में। अगर यहाँ पर पहले कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के पदों में बना दे, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा दे, तो आंसर हमारा साइन इनवर्स के पदों में आएगा। इतना दिमाग लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा। देखो आपको एक फार्मूला बताया है, कॉस इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स x के पदों में साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस इनवर्स 12/13 का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - x²। 12/13 का स्क्वायर 144/69, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, और प्लस ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ये मैं LHS लेकर भैया सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले इतने की बात कर रहा हूँ, और ये चिल्लाना में। अब देखिए ये भी साइन के पदों में हो गया साइन इनवर्स 169 से 144 जाएगा 25 का √5, 169 का अंडर कितना होगा 13, और प्लस साइन इनवर्स 3/5। हो गया आसान कि नहीं? अभी मैंने आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला बताया। जैसे यहाँ पर आपने कॉस वाला लगाया, वैसे यहाँ पर आप कहोगे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x √1 - y² प्लस y √1 - x²। अब आपको इतना करना है कि x के स्थान पर 5/13 रखना है और y के स्थान पर 3/5 रखना है, और इसी फार्मूले में रखकर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स 56/65। कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन तेज हो बस। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, टोटल देखिए 14 क्वेश्चन है, और एक क्लास में 14 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप भी बोर होने लगोगे। अब ये 2 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमको लग रहा है इस बार के सिलेबस में आपके नहीं, पहले एनसीईआरटी बुक में था, जो पुराना वाला वो हमको लग रहा कट गया है नई एनसीईआरटी बुक में। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन कटे हैं भाई आपके, इसीलिए तो मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ कि जो कटे हैं तो वो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे नहीं, तो मतलब क्या हमसे पढ़े इसे।
क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का प्रश्नावली का, ये आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस पक्ष को लेकर यहाँ पर सॉल्व करना उचित रहेगा, तो आप कहोगे इस पक्ष को, मतलब राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे तो LHS हमारा आ जाएगा आसानी के साथ। ठीक है ना, यही चीज़ प्रूव करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो RHS ले लेंगे हम साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आपको tan के पदों में लाना है, तो चाहे तो तुम इसको पहले कॉस बना लो, फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, और चाहे कॉस को तुम साइन बना लो, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा करके साइन इनवर्स के पदों में आंसर ला करके फिर tan इनवर्स के पदों में ले आना। ठीक, तो आप कहोगे देखिए साइन इनवर्स ये कितना है 5/13 है, कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/5 का स्क्वायर 9/25। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 25 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, 16 का √4 और 25 का √5। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, तो आप कहोगे साइन इनवर्स एक्स का मतलब 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 16/25, फिर प्लस लगाएंगे वाई 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर 25/169। क्लियर। आगे देखिए भाई, अब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स के पदों में हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 5/13 गुणे में 25 से कम 25 से 16 जाएगा 9, 9 का √3 और 25 का √5 प्लस 4/5 गुणे में 169 से 25 जाएगा 144, 144 का √12 और 169 का √13। कितना आसान है बताइए भाई। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए दोनों में हर सेम है, एक हर ले लेंगे 13 गुणे 5 यानी 65 आ जाएगा, और 5 3 15 12 चौको 48, 48 और 15 आपका हो जाएगा 63। जोड़ना जानते हो ना, 5 3 15 12 चौको 48, 48 और 15 आपका हो जाएगा 63। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 63 / 13 पचे कितना हो जाएगा 65। आपको प्रूव करना था भैया tan इनवर्स के पदों में, तो आप कहोगे चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x बराबर आपका होता है tan के पदों में अगर बात करें तो tan इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको tan इनवर्स के पदों में लिखेंगे तो tan इनवर्स x के स्थान पर 63/65 अपान में √1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, 63/65 का सॉल्व कर लो भैया tan इनवर्स। इसे केवल सॉल्व करना है, स्क्वायर करना है आपको। ऊपर 63/65, 65 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, 65 के स्क्वायर से 63 का स्क्वायर घटा के देख लो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 63/65 और गुणे में इसको सॉल्व करोगे 65 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 65 हो जाएगा, और 65 के स्क्वायर से 63 का स्क्वायर घटाओगे तो आप देख लेना आपको मिलेगा 256। कितना मिलेगा 256। 256 का अंडर कितना भैया 16। ठीक, ये 65 से 65 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बच जाएगा 63 और बटे में कितना बच जाएगा 16। राइट हैंड साइड में भैया आपको यही चीज़ प्रूव करना था। आप सोच रहे होंगे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, मुझे याद है क्या भैया, मुझे कुछ नहीं याद है, मैं आपको जो प्रूव करना है ना उसको देखते हुए लिख रहा हूँ, और आएगा 100 नहीं 101% वही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग, चलिए देते क्या है, आगे के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में 7 क्वेश्चन और बचते हैं आपके इस विविध प्रश्नावली के नई NCERT बुक से, उनको सॉल्व करा देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।